पाकिस्तान में लाइव क्रिकेट के दौरान धमाका, क्रिकेटर की मौत, कई घायल। पाकिस्तान में अब मस्जिद पर ही नहीं, पाकिस्तान में अब खुली सड़कों पर ही नहीं, पाकिस्तान में अब सेना की चौकियों पर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट मैच के दौरान भी धमाके होने लगे हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई है। तो सवाल उठे हैं कि खुद को परमाणु संपन्न कहने वाला देश अपने क्रिकेटरों को, अपनी आम जनता को सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रहा है? तो आखिर वो कैसे अपने पूरे देश को सुरक्षित करेगा? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए बम धमाके में पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर की मौत हुई है। हालांकि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर इससे सवाल खड़े हुए हैं। यह धमाका बाजौर जिले की खार तहसील स्थित कौसर क्रिकेट मैदान में उस समय हुआ जब स्थानीय स्तर पर एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। विस्फोट में एक स्थानीय क्रिकेटर की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह हमला पूरी तरह योजनाबद्ध था और इसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी के जरिए अंजाम दिया गया। पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया कि धमाका सामान्य घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, यानी एक आतंकवादी घटना। शुरुआती जांच में पाया गया कि आईईडी पहले से ही मैदान में छिपाकर रखा गया था, जो खेल के दौरान सक्रिय कर दिया गया। अचानक हुए धमाके से मैदान में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि खबर है कि इस हमले में 100 लोगों की मौत हुई है, लेकिन पाकिस्तान इसे छिपा रहा है और बता रहा है कि सिर्फ इस हमले में एक व्यक्ति की ही मौत हुई है। पाकिस्तान में तेजी से हो रही हिंसक घटनाएं। धमाके से कुछ ही दिन पहले प्रांत में 2 अलग अलग घटनाओं में 3 आतंकी और 1 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कोहाट जिले के लाची थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे। वहीं लाची तहसील के दारमालक पुलिस चौकी के पास अज्ञात हमलावरों ने एक पुलिस वैन को निशाना बनाया, जिसमें एक कांस्टेबल की मौत हो गई थी। इन घटनाओं से साफ है कि आतंकवादी लगातार सुरक्षा बलों को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत लंबे समय से आतंकी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। ऐसे में क्रिकेट मैच के दौरान हुए धमाके न केवल सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलते हैं, बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि आतंकी अभी भी आम लोगों के बीच दहशत फैलाने में सक्षम है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब चुनौती है कि कैसे आतंकवादियों की योजनाओं को विफल कर प्रांत में शांति बहाल की जाए। लेकिन शायद ही पाकिस्तान में कभी हो पाएगा, क्योंकि मुनीर इस वक्त कई संगठनों से परेशान है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो कई आतंकवादी संगठन है वो मुनीर की नाक में दम इसलिए किए हुए हैं क्योंकि मुनीर की नीतियां उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं और इसलिए वो पाकिस्तान के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों की बगावत। हालांकि पाकिस्तान जब खैबर पख्तूनख्वा में हालात को नहीं संभाल पा रहा तो जनता भी इसे अच्छे से समझ रही है और इसी वजह से लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बगावत कर डाली है। खबर है कि पाकिस्तान के सरहदी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सेना के खिलाफ लोगों ने बगावत कर दी है। इलाके के 10,000 से ज्यादा पश्तून लोग सड़कों पर डटे हुए हैं। हालांकि पिछले साल भी यही तस्वीर देखने को मिली थी। प्रदर्शनकारी आर्मी को बैक के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सेना ने इलाके में आतंक मचा रखा है। सेना के इलाके में होने से अशांति है और इसी वजह से आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। खैबर इलाके में चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन को पश्तून बंद करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेता के मुताबिक इलाके में 20 साल से आतंकवाद खत्म करने की मुहिम के नाम पर पाक सेना लोगों पर जुल्म ढा रही है। प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तानी सेना पर आरोप है कि वो आतंकवाद के नाम पर आम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। वो जब चाहे जिसे चाहे गिरफ्तार कर लेती है। आतंकी ग्रुप के सामने पाक सेना फेल। खैबर पख्तूनख्वा में वहां की जनता कह रही है कि पाक सरकार ने साल की शुरुआत में कहा था कि सेना अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में हिंसा का मुकाबला करने के लिए एक नया अभियान शुरू करेगी। सरकार का कहना है कि पाक अफगान सीमा पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी संगठन ने पैठ बना ली है। यह संगठन
खैबर और दूसरे इलाकों में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कहना है कि वो टीटीपी पर ऑपरेशन के नाम पर आम पश्तूनों को टारगेट कर रहा है। पाक सरकार के खिलाफ बोलने वालों को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी का विरोध हम कर रहे हैं। हालांकि 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा इलाके में तकरीबन 4 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब आतंकी आत्मघाती हमलों के अलावा रिमोट कंट्रोल और ड्रोन से भी हमले कर रहे हैं। हालांकि साल के शुरुआती 4 महीनों में ही 180 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। ज्यादातर सेना और पुलिस वालों को ही टारगेट किया गया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना आतंकियों को खत्म करने की बजाय आम लोगों को ही टारगेट कर रही है। क्या है टीटीपी, जिसका मुकाबला नहीं कर पा रही पाक सेना? 2002 में अमेरिकी सेना ने 9/11 का आतंकी हमला का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में धावा बोला। अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई के डर से कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप जाते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान की सेना इस्लामाबाद की लाल मस्जिद को एक कट्टरपंथी प्रचारक और आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराती है। हालांकि कट्टरपंथी प्रचारक को कभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का करीबी माना जाता था, लेकिन इस घटना के बाद स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी की खिलाफत होने लगी। इससे कबायली इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे। ऐसे में दिसंबर 2007 को बैतुल्ला महसूद की अगुवाई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। लिहाजा संगठन का नाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान रखा गया। शॉर्ट में इसे टीटीपी या फिर पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। आतंकवाद की फैक्ट्री कही जाने वाले पाकिस्तान में अब तक जितने भी आतंकी संगठन अस्तित्व में आए हैं, उनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सबसे खतरनाक माना जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पीओके में भी विद्रोह। अब बात पीओके की भी करते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की तरह पीओके के लोग भी पाकिस्तान सरकार और आर्मी से परेशान हैं और वहां भी आतंकवाद के खात्मे के नाम पर आम लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पहले ही विद्रोह की आग में जल रहे हैं, लेकिन जब पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी कोहराम मचा तो पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि पाकिस्तान अभी कई जगहों पर ऐसे ही विद्रोह को झेल रहा है। हालांकि अगर बात बलूचिस्तान की भी करें तो बलूचिस्तान में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं, लेकिन पीओके की बात करें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों ने सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू किया। सरकार पर अनदेखी और आम लोगों पर जुल्म करने का आरोप लगाया, जो सैनिक करते हैं, और इसी वजह से पीओके में भारी तनाव फैल गया है। माना जा रहा है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो पाकिस्तान सरकार के लिए उनके विद्रोह को शांत कराना काफी मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में बढ़ते तनाव के बीच पीओके की संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है कि अगर उसने उनके विद्रोह को कुचलने की कोशिश की तो क्रूरता के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान में भी भड़की हुई है विद्रोह की आग। अब उस बलूचिस्तान का भी जिक्र करते हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। दरअसल बलूचिस्तान में पहले से ही अशांति है और एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तानी प्रशासन बलूचिस्तान के विद्रोह को क्रूरता से कुचलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कई युवाओं की गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया, लेकिन बात नहीं बन पाई और उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। पिछले साल भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी जब पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की बगावत उठने लगी थी। हालांकि अब भी बलूच नेताओं का यही कहना है कि कई लोगों को बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपने घर की स्थिति को अब संभाल नहीं पा रहा है और पाकिस्तान में अब कभी भी कहीं भी हमला हो सकता है और विद्रोह की आग भड़क सकती है, जिसमें पूरा पाकिस्तान भी जल सकता है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।